30 अप्रैल को हुक्म है प्राइम मिनिस्टर के घर तक कोई ना पहुंचे। तो रात 4 जुलाई 5 जुलाई को फिर हुक्म है कि प्राइम मिनिस्टर से घर के से बाहर कोई ना निकल सके। उस वक्त भी मुल्क के अंदर हालात ख़राब थे, अफरा तफरी का आलम था, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही थी और ज़ियाउल हक साहब ने समझा कि वो इस वक्त मौके से फ़ायदा उठा के टेक ओवर कर सकते हैं। I was on the wheel, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे वालिद मेरे साथ लेफ्ट पार्ट बैठे थे। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के FSF के वो राउंड अबाउट में 3 जहाँ पर खड़े, सामने एक सेंटर में एक पीछे, ये तीन ग्रुप खड़े हुए थे। तो वो जो थे, जब मेरी गाड़ी आई है पहले सामने, तो पहले जो वाला जो था उसने फायर खोला। मैंने माँ को एड्रेस किया कि मैं कहा अम्मी अब्बा जान को क्या हो गया, अम्मी अब्बा जान को क्या हो गया। तो मेरी वालदा ने बहुत खामोशी से उसे कहा, बेटा तुम्हारे बाप का लहू मेरे पैरों में आ चुका हुआ है। जब वो मैंने FIR लिखवाई, तो जब मैं वजह अनाथ पर आया, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया और उसमें मैंने उसके नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लिखा। तो सिंपल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वालिद शाहनवाज भुट्टो, सकना अल मुर्तज़ा लाड़काना। भुट्टो मेरे टेम्परामेंट से वाकिफ़ था, तो उन्होंने कहा कि ये इससे जाना नहीं है जब तक FIR ना हुई। तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, यहाँ कहाँ ये केस चल रहा है, इसी ख़त्म हो जाएगा। पुलिस वालों ने क्या किया, एक मुकदमा है एक बंदे के खिलाफ, और दाखिल दफ्तर क्यों किया, उसका मुकदमे का फैसला क्यों नहीं किया। IG पुलिस या जो एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई डिड दे फेल इन टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मर्डर। व्हाई वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो's केस पेंडेड, सेंट इनटू कोल्ड स्टोरेज एंड नॉट फाइनलाइज्ड। बादशाह था, सारा कुछ था उसके पास, कि नहीं। उस वक्त भी मुल्क के अंदर हालात ख़राब थे, अफरा तफरी का आलम था, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही थी और ज़ियाउल हक साहब ने समझा कि वो इस वक्त मौके से फ़ायदा उठा के टेक ओवर कर सकते हैं। PNA जब एजिटेशन कर रही थी तो एक प्लान PNA ने आई थी, उन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे कराची से प्राइम मिनिस्टर के घर तक, और हम लॉन्ग मार्च करके प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुंच के प्राइम मिनिस्टर को निकाल देंगे। मैं 10 कोर कमांडर, मेरा हेड क्वार्टर रावलपिंडी में। मार्शल ड्यूटी मेरी कोई नहीं है। मार्शल ड्यूटी के लिए जो रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड है, मुझे हुक्म दिया गया जाने कि आप पिंडी में हैं, पिंडी के करता दाता हैं, तो मेक श्योर कि कोई नहीं पहुंचे। और मैंने जो ज़ियाउल हक को बोला, मैंने कहा कि आप बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब को कि फिक्र मत करें, 30 अप्रैल को कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं पहुंचेगा। 30 अप्रैल को हुक्म है प्राइम मिनिस्टर के घर तक कोई ना पहुंचे। तो रात 4 जुलाई 5 जुलाई को फिर हुक्म है कि प्राइम मिनिस्टर से घर के से बाहर कोई ना निकल सके। जब डिप्लॉयमेंट हो रही रात को, तो ये एक्शन करने के लिए मैंने हुक्म दिया ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर को, वेस्टेज में ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर वड़ैच, इम्तियाज़ वड़ैच ने कहा टीमें भेजो 5-5 6 एक अफसर के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स टॉप जो हैं उनको कस्टडी में लेके ले आओ। PNA के, पीपल पार्टी के जो भी हैं पाकिस्तान के टॉप लीडर्स, उनको ले आओ। आपको उधर चकलाला जो मेस है उसमें बंदोबस्त करो, चकलाला मेस में आए, उधर उनको रखो। पीपल पार्टी के लीडर्स अलहदा, PNA के लीडर्स अलहदा, उनका रहना सहना, चाहे पानी ज़्यादा, लुक आफ्टर देम एंड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। अगर किसी के खिलाफ शिकायत आई तो आई टेक एक्शन। तो और उसके बाद फिर जो ऑर्डर्स हुए, तो इम्तियाज़ वड़ैच ने जब ऑर्डर देने के बाद कहा कि जाओ जाके सैल्यूट करो, लीडर्स को बोलो आपके साथ आ जाओ। जो आ जाता है ठीक तरह से, तो उस वक्त आराम से, जो कोई नहीं आना चाहता, कोई पंजाबी कहते अड़ी करता, तो फिर यू नो व्हाट टू डू। जो प्राइम मिनिस्टर के घर की गार्ड थी, बटालियन कमांडर वो था, उसको मैंने बोला ये जो हुक्म दिए गए हैं सारे, ये कमांडर इन चीफ की तरफ से हैं, अगर इन ऑर्डर की हुक्म अदूली हुई, लीकेज हुई कोई, तो यू विल बी शॉट एंड आई विल डू दैट।
ये सारा दिस इज कार्रवाई आपकी नाइट 4-5 की, रात के 12 बजे के बाद। रात को आप गए, भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। 111 ब्रिगेड तो मूव कर चुका था और वही जो सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो गए थे, उनकी ड्यूटियाँ बदल गई थी। उनको कह दिया गया था कि इनको नज़रबंद कर दो। जहाँ JHK में चला गया था रात को, फिर मैं ज़िया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर में गया। मैंने उन्हें बोला कि टीमें शीमें चली गई हैं, विल कीप यू इन्फॉर्म। तो मैं ज़िया के पास ही था उनके दफ्तर में, तो भुट्टो साहब का टेलीफोन आया ज़िया को कि मुझे पता लगा है कि कोई मूवमेंट हो रही है बाहर, ये क्या हो रहा है। जनरल ज़िया हक ने कहा कुछ नहीं हो रहा है, हमने टेक ओवर कर लिया है, आप अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फौज ने टेक ओवर कर लिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं, अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। हमारे यहाँ सिस्टम ग्रो नहीं कर सका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।